बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ पे कुकुर बिलार भी खड़ा कर दिया जाए तो हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। ये कहाँ तक आप देखते हैं, कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं जनप्रहरी न्यूज। मैं भी पटना के बांकीपुर विधानसभा में एक हॉस्टल में उपस्थित हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से अपने भविष्य बनाने आए हैं और मैं आज इनसे जानेंगे कि बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं और इनका समस्या क्या है, मुद्दा क्या है और ये नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं और बांकीपुर विधानसभा का कमान इस बार किसे सौंपने जा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट हम छात्रों से ही बात करेंगे कि ये बांकीपुर विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, किनकी सरकार आनी चाहिए बांकीपुर में। तो आइए चलते हैं छात्रों के पास। चलिए पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है। आप बांकीपुर विधानसभा में कब आए? 17 तारीख से मैं यहाँ हूँ, 17 जुलाई से। 17 जुलाई से हैं। अच्छा, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपर मेरा घर सहरसा जिला पड़ता है, सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत सौरिया पूर्वी गांव है मेरा। यानी आप सहरसा जिला से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं? ऐसे मैं पढ़ाई पीजी का स्टूडेंट हूँ और एक्चुअली मैं कुछ स्किल सीखने आया हूँ। ये मीडिया का जो स्किल है ना, मैं उसके ऊपर काम करने आया हूँ। पढ़ाई मेरी लगभग कुछ समय बाद पूरी हो जाएगी और मैं अभी यहाँ पे कुछ स्किल सीखने आया हूँ, जिस स्किल के सहारे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ, अपनी एक अलग पहचान बना सकता हूँ। आप बांकीपुर विधानसभा के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है ना, वो एक कह सकते हैं कि सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन सरकार बनाने से कम भी नहीं है। एक ऐसा चुनाव है जिसमें पूरे राज्य का नज़र है, पूरे देश का नज़र कह सकते हैं आप, पूरे भारत के लोग का नज़र है कि इस बार क्या होने वाला है। जबकि 4 साल के लिए ये उपचुनाव होगा। तकरीबन 1 साल के आसपास नितिन नवीन जी यहाँ से रह चुके हैं और केवल 4 साल ही कोई भी राज्य कर सकता है। लेकिन इस चुनाव को बहुत बड़े स्तर पे देखा जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में इस बार, क्योंकि कई वर्षों से कई पार्टियों को सलाह देने वाला एक सलाहकार मैदान में उतरे हैं, जो पिछले 4 वर्ष से काम कर रहे हैं बिहार के लिए। तो इस बार कुछ ना कुछ तो अलग होने की संभावना दिख रही है, लेकिन अभी क्या कुछ होगा आगे ये तो समय बताएगा। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है? अभी 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन चांस बन रहा है। ऐसा माहौल से लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलग होने की कोशिश है यहाँ पे। ये तो बीजेपी की गढ़ है। बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ पे कुकुर बिलार भी खड़ा कर दिया जाए तो हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। ये कहाँ तक आप देखते हैं, कहाँ तक सही है? बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, इसीलिए इसे देश के स्तर पे देखा जा रहा है इस उपचुनाव को। नहीं तो कहाँ तक आप देखते हैं, कहाँ तक सही है? बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, इसीलिए इसे देश के स्तर पे देखा जा रहा है इस उपचुनाव को। नहीं तो उपचुनाव को कभी भी देश के स्तर पे नहीं देखा गया है। ये 35 वर्षों से नवीन नितिन जी के पिताजी नवीन नितिन जी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गढ़ कह सकते हैं बीजेपी का। इसीलिए इसको इतने बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा। और यहाँ पे प्रशांत किशोर जी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से रेखा गुप्ता जी हैं जो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आगे कुछ देखते हैं क्या होता है। समय 6 दिन अभी बाकी है। 6 दिन के बाद क्या माहौल बनता है इलेक्शन के दिन, ये तो जनता के मूड के ऊपर है। बट सारे लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को यहाँ पे भेजा है अपनी छवि बचाने के लिए, लेकिन उनका जो थोड़ा स्पीच है ना, ये कुत्ते बिल्ली वाली, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा एक राष्ट्रीय पार्टी को नहीं देना चाहिए था, उनके किसी भी कार्यकर्ता को। और उनके स्पीच से कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी है, जो शायद हमें दिख सकता है 30 तारीख को। आपके अनुसार बांकीपुर विधानसभा में सबसे बड़ा सवाल क्या हो सकते हैं? यहाँ के लिए सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, डेवलपमेंट। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नितिन नवीन जी 35 वर्षों में उनके पिताजी और उन्होंने किया है,
जो कुछ होना चाहिए था थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है, बट सबसे बड़ा है रोजगार और शिक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल ही पटना में प्रोटेस्ट हुआ है जिनमें छात्रों को पीटा भी गया है। छात्र आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे, इनका क्या वजह है? प्रोटेस्ट करने का एक ही वजह है, शिक्षा में सुधार। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगी, हमारा राज्य तरक्की नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, दो चीज़ों को इन काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार में आए, प्रशांत किशोर आ जाए या मतलब नीरज सिन्हा कह सकते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कोई भी आए तो उन्हें काम करना पड़ेगा। जब तक बांकीपुर के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको वोटर वोट नहीं देंगे। बांकीपुर के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट करते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार मैं हर एक मतदाताओं से अपील करूंगा कि अभी जो देश में चल रही है आप लोग एक बार ज़रूर सुने, देखें और सारी चीज़ों का मंथन करते हुए वोट करें, ताकि आपका आने वाला पीढ़ी आपको गाली ना दे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अभी जो देश में चल रहा है, हर एक राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा के लेके हर एक राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक साइंटिस्ट जो हमारे देश का कोहिनूर है वो जंतर मंतर पे आज 25 दिनों से अनशन पे है और सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। जब सरकार हमसे वोट मांग सकती है कि एक बार शहीदों के नाम पे वोट दे के देखिए, तो हमें लगता है कि एक बार आप लोगों को भी इस जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट, छात्रों के ऊपर हो रही लाठीचार्ज, इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को एक बार वोट करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि यदि आपको बांकीपुर विधानसभा के नेताओं से कोई सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं केवल दो ही सवाल करूंगा उससे। पहला कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो बांकीपुर के लिए क्या करेंगे, आपकी कार्यकाल जो सीमा होगी उसमें आप क्या कर पाएंगे। और दूसरा, आप बांकीपुर के हर एक मतदाताओं से क्या आप इस 4 वर्षों में उनकी जो कमियां होगी दूर कर पाएंगे, या उनसे मिलने का जो आपका समय होगा क्या हर एक युवा आपसे मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो आपको वोट दिया जाए, अगर नहीं मिल सकता है तो आपको वोट नहीं दिया जाए। देश में एक और थोड़ा सा इससे हटकर, बांकीपुर से हटकर सवाल है। देश में ट्रेंड कर रहा है कि बच्चे के ऊपर जंतर मंतर पे कथित लाठी चार्ज किए गए। नीट पेपर को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? एक्चुअली तो सरकार कह सकते हैं कि गलत कर रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह का एक बयान आया है कि हमारे यहाँ रिजिग्नेशन का कोई प्रथा नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपके अंदर रेजिग्नेशन की प्रथा नहीं है तो आप चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं है। रेजिग्नेशन कोई शर्म की चीज़ नहीं है। आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर काम आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप पद से हट सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रथा है, लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा चुना गया लोग अगर काम नहीं कर सकता है तो लोग उसे बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमारी पूरी जनता अगर चाह ले कि प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए तो प्रधानमंत्री को भी रेजिग्नेशन करना पड़ सकता है। तो शिक्षा मंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए, अपने पद, अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए रेजिग्नेशन करनी चाहिए, क्योंकि देश के हर एक युवा चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन हो। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर पीछे नहीं हट रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये कह सकते हैं कि क्रूरता है। लोगों को लाठियों से पीटना, बच्चों को पीटना, बच्चे का सर फोड़ना, बच्चे का पैर तोड़ना, हाथ तोड़ना, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये शासन सही नहीं है और इस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर बैठ के बातचीत करते तो कुछ ना कुछ बीच का मसला निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। एक इंसान जिसका 10 किलो वजन शरीर का घट गया है और हमारे देश के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लद्दाख के लिए इतने सारे चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री उनसे मिल रहे हैं विपक्ष के, लेकिन आज तक किसी भी सरकार की एक भी मंत्री, एक बार मतलब युवा उसके साथ नहीं गया कि मैं एक कार्यकर्ता हूं बीजेपी का और मैं आपके सवालों को अपनी सरकार तक पहुंचा सकता हूं।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुने होंगे जब आप पटना में रह रहे तो कल गांधी मैदान में भी बच्चे के ऊपर आंसू बम बरसाए गए और पानी से बौछार किया गया। ये कहाँ तक सही है? यहाँ की सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार क्रूरता दिखा रही है, सरकार शासन अलग ढंग से करना चाह रही है जैसा हमें लगता है। सरकार बीच के मुद्दे पे बात करने की आज तक कोशिश नहीं की है। मतलब किसी भी प्रोटेस्ट को लेके देख लीजिए कि बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगले 10 मिनट के बाद उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया। ये कहीं ना कहीं गलत है। आप बात कर सकते हैं, आप किसी को भेज के बात कर सकते हैं, प्रशासन को भेज के बात कर सकते हैं, किसी और को नहीं भेजना। इतने अधिकारी हैं जिला में, इतने अधिकारी हैं राजधानी में, आप किसी को भी भेज के बात कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अधिकारी बात नहीं करेंगे, और अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट नहीं मानेगा। स्टूडेंट को कोई शौक नहीं है लाठी खाना, आंसू गैस खाना, मतलब ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। बीच के मसला को सरकार अगर पकड़े तो बीच में की समाधान हो सकती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को छोड़ के क्रूरता दिखाने पर उतर आई है। अंत में एक आखिरी सवाल आपसे है कि जाते जाते बांकीपुर के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बांकीपुर की जनता से, मतदाताओं से मैं यही कहूँगा कि एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने बांकीपुर विधानसभा के लिए ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित उम्मीदवार को वोट करें, उसका चुने, उसको चुने। और अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपकी बांकीपुर, जहाँ तक मैं आज 6-7 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि सारा विकास हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं अभी बांकीपुर के अंदर। कह सकते हैं रोडों पे मतलब जो है सो कूड़े कचरे, मतलब हर एक तरह की दिक्कतें हैं। सड़क कह सकते हैं कि बहुत बड़े मतलब जो है ना स्तर पे विकास नहीं हुआ है, नॉर्मल विकास है, लेकिन बांकीपुर को विकास की और आवश्यकता है। बांकीपुर में और बहुत कुछ आने की आवश्यकता है। जो पटना शहर के सटे हुए इलाके हैं तो थोड़ा सा मतलब राजधानी के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, और कुछ होने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़े लिखे इंसान को एक बार मौका दें, और जो आपको लगता है, आप पढ़े लिखे, आपको नीरज सिन्हा भी अगर लगते हैं तो उसे भी दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे आपको रेखा गुप्ता लगती है तो आप उसे भी दे सकते हैं। आपको अगर लगता है कि प्रशांत किशोर वेल एजुकेटेड पर्सन है तो आप उसे भी मौका दे सकते हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में एक हॉस्टल में एक छात्र ने अपना बात रखा, बांकीपुर के जनता को एक संदेश दिया कि वैसे नेताओं का चुनना है जो शिक्षा और रोजगार की बात करें। तो चलिए, मैं कैमरामैन पर्सन के साथ गोविंद कुमार, बांकीपुर विधानसभा, पटना।